तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज मैटर इन सराउंडिंग के पार्ट 2 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। चलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटर कैन चेंज इन स्टेट्स, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? देखिए, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। मतलब मैटर जो है अपना चेंज कर सकता है स्टेट 3 तरीके से। अगर हम बात करें सॉलिड आइस के रूप में, वाटर लिक्विड के रूप में, गैस वाटर वेपर के रूप में। इसे ठीक अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है सब्लिमेशन प्रोसेस। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर एंड आयोडीन। समझिए, सब्लिमेशन प्रोसेस हम उसको बोल रहे हैं वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किसमें चेंज हो जा रहा है, गैसियस सब्सटेंस में बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड सब्सटेंस के। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी पूजा पाठ करती है, धूप वगैरह दिखाती है, कपूर दिखाती है, तो उसमें क्या होता है, कपूर को जलाई, पूजा की, तो वो जो कपूर जो है सॉलिड स्टेट में था, अब वो किस स्टेट में बदल गया, गैसियस स्टेट में बदल गया, वेपर के स्टेट में बदल गया, बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड स्टेट के। उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। चलो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑन हीटिंग एज अ सॉलिड वैरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड कंडीशन ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिंगिंग द चेंज। अब यहां पे अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो सकता है उसके कंडीशन के हिसाब से। दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अच्छा, यहां से हमको भी पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का क्या होता है, इंक्रीज होता है, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and converted into liquid। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट, the temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। melting point हम किसको बोल रहे हैं, वैसा प्रक्रिया जिसपे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग। यहां पे ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन है। अच्छा, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर आप 273 केल्विन भी लिखते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा, मार्क्स आपका नहीं कटेगा, आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। और बहुत बढ़िया से अगर 1.6 भी लगा देते हैं तो और अच्छी बात। अब आते हैं फ्यूजन क्या होता है। The process of melting that change of solid state into liquid state। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो जा रहा है, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से किसमें चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में, उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़िएगा तो हमको मिलेगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में आइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। टेम्परेचर को, प्रेशर को बढ़ाने या घटाने पर, प्रेशर को बढ़ाने या घटाने पर मैटर का स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर हम ज्यादा, फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
तो एलपीजी में क्या होता है, गैस को इतना प्रेशर डाला गया कि वो गैस से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो अब यहां पे आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, यानी प्रेशर हम जब बढ़ाएं तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में। चलिए अब प्रेशर घटाने पे फिर वही लिक्विड से किसमें बदल जाएगा, गैस। एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, solid CO2 get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that carbon dioxide is also known as dry ice. यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाई प्रेशर में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का गैस है, हमें आपको दोनों को पता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे रखा जाता है तो वो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें, सॉलिड में। इसी को कहा जा रहा है ड्राई आइस। अच्छा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 ATM प्रेशर पे रखा जा रहा है, तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉरी गैस से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस से ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड स्टेट में, बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड स्टेट में। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, यही आपका एक और एग्जांपल हो जाएगा डीसब्लिमेशन का। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया ड्राई आइस। आपको याद होगा अभी जस्ट हम पढ़ाए कि आपको पढ़ाए हम कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन आपको एक और चीज हम बता दे रहे हैं कि डीसब्लिमेशन किसको कहते हैं, डीसब्लिमेशन किसको कहते हैं, ये भी जान लीजिए, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। डीसब्लिमेशन तो डीसब्लिमेशन हम उसको कहते हैं वैसा प्रक्रिया जिसमें गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड सब्सटेंस में, बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड सब्सटेंस में। मतलब गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीसब्लिमेशन। और एग्जांपल के तौर में आप ले सकते हैं ड्राई आइस। चलिए आगे बढ़े। लेटेंट हीट, द हिडन हीट which breaks the force of attraction between the molecules during change of state। मतलब वैसा छुपा हुआ गर्मी, हीट, जो कि क्या तोड़ देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब आगे बढ़े तो यहां पे मैंने आपको दे रखा है फ्यूजन और वेपोराइजेशन का डेफिनेशन। यहां पे मैंने आपको दे रखा है फ्यूजन और वेपोराइजेशन का डेफिनेशन। ध्यान से सुनिएगा। फ्यूजन में क्या है भाई, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid। Vaporization, heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure।
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब फ्यूजन में, अगर हम फ्यूजन की बात करें तो इसमें भी हीट एनर्जी लग रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है, हीट एनर्जी। अच्छा, और ये 1 kg सॉलिड को 1 kg सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड में। अब वेपराइजेशन की बात करें, वेपराइजेशन की बात करें तो ये इसमें भी हीट एनर्जी लग रहा है और ये भी 1 kg सॉलिड नहीं, लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, फ्यूजन और वेपराइजेशन बस इतना ही अंतर है। फ्यूजन में भी हीट एनर्जी लगेगा, वेपराइजेशन में भी हीट एनर्जी लगेगा। E 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलेगा, E 1 kg लिक्विड को गैस में बदलेगा। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने दे रखा है कुछ क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है। मैंने इतना मेहनत आप लोग के लिए आगे भी किए हैं, यहाँ तक कि हम फिगर वगैरह सब अपने पीडीएफ में चढ़ा रखे हैं आप लोग के लिए कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलिएगा, पेज नंबर 8 मिलेगा और फिगर 1.9 मिलेगा, ये सारा आप लोग कर लेंगे। और मैंने 6 क्वेश्चन भी दे रखा है। वेपर क्या होता है, व्हाट इज वेपर। दूसरा, नेम द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तीसरा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा, नेम एनी टू सब्सटेंस विच सब्लाइन डिफाइन कंडेंसेशन फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये 6 क्वेश्चन आप लोग प्लीज करके आएंगे अगले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Evaporation and boiling. Particles of matter are always moving and never at rest. Particles जो भी मैटर में होता है, मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होता है हमेशा कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, कभी भी रेस्ट में नहीं आता। दूसरा, at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट, इन द केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स का सरफेस होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा। अच्छा, फोर्स, और इसी वजह से लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। नेक्स्ट, यहां पे मैंने आपको देखिएगा, यहां पे मैंने आपको इवापोरेशन का डेफिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, द phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. सीधा साधा सा अगर हम समझें कि इवापोरेशन हम किसको कह रहे हैं तो समझिएगा, इवापोरेशन हम बोल किसको रहे हैं। इवापोरेशन हम उसको कह रहे हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड सब्सटेंस जो है वेपर में चेंज हो जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इवापोरेशन। अच्छा, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेशन कब होगा। जैसे हम लोग को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इवापोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। वैसा प्रक्रिया जिसमें लिक्विड
गैस में बदल जा रहा है या वेपर में बदल जा रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? इवापोरेशन। अच्छा, क्वेश्चन में पूछता है, हर साल क्वेश्चन में ऑल इंडिया सीबीएसई 2023, 24 एंड 25 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि explain the factors responsible for evaporation या what are the factors responsible for evaporation। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहला इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, दूसरा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी के कारण। मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी आपको किया है क्योंकि आप जब पढ़ोगे इसको तो और आपको क्लियर होगा। चलो अब मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। इवापोरेशन पहले सबसे ज्यादा किस में होगा? जब सरफेस एरिया बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जब मम्मी की खीर वगैरह बनाती है और उसको जल्दी ठंडा करना रहता है तो देखोगे कि प्लेट में उस खीर को फैला देगी और पंखा चला देगी, तो उससे क्या होगा? जल्दी खीर जो है गर्म से ठंडा हो जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, कपड़ा जब हम धोते हैं और धोकर असगनी पे जो सुखाते हैं तो उसमें देखोगे हम लोग कपड़ा को फैलाते हैं, यानी इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि इवापोरेशन क्या हो? जल्दी हो। दूसरा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा इवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा, टेम्परेचर जितना कम रहेगा इवापोरेशन उतना ही स्लो होगा। तीसरा ह्यूमिडिटी, अब पहले समझ लो ह्यूमिडिटी क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी अगर हम कहें ह्यूमिडिटी क्या है तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो वाटर वेपर के रूप में मौजूद है इन्वायरमेंट में, एयर में, उसको हम कह रहे हैं ह्यूमिडिटी। उसको कहते हैं हम कि नमी है, चिप चिप कर रहा है, गर्मी के दिन में कहीं देह चटचटा रहा है, चिप चिप हो रहा है ना, तो बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। चलिए, और चौथा है हमारा विंड स्पीड, हवा चलेगा जितना ज्यादा इवापोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये चार फैक्टर्स है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लास्टली आपका विंड स्पीड। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग में क्या फर्क होता है, डिफरेंसेस भी पूछता है। क्या फर्क होता है थोड़ा जान लीजिए। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग जो होता है, ठीक है, बॉइलिंग जो होता है एक कूड़े का होता है। जैसे कि अगर आप पानी खौला रहे हो, ठीक है, तो कूड़ा का खुलाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम सस्पेन में पानी रखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि ऊपर का पोर्शन खोले नीचे का पोर्शन नहीं खोले, ऐसा तो नहीं होगा। वो कूड़े का पोर्शन बॉइल होगा, खोलेगा। तो वही कह रहा है बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड कैन चेंज इनटू वेपर स्टेट। मतलब कि बॉइलिंग जब होगा तो कूड़े का होगा। दूसरा, evaporation is a surface phenomenon, particles from surface gains enough energy to overcome the force of attraction at present in the liquid can change into vapor state। अच्छा, अब ध्यान दो, evaporation क्या है? सरफेस का फेनोमेनन है। अब कैसे था समझोगे? तालाब में, नदी में जो पानी होता है, देखोगे कि सिर्फ ऊपर का सरफेस गर्म रहेगा और नीचे जैसे ही डुबकी मारोगे नीचे का सरफेस ठंडा रहेगा। मतलब इवापोरेशन जो होता है ऊपर का सरफेस का फेनोमेनन है, यानी ऊपर का जो लिक्विड स्टेट है वो गर्म होने पे किसमें बदल जाएगा? वेपर स्टेट में। लेकिन जो नीचे का स्टेट है वो ठंडा रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैंने तुम्हें दे रखा है ये 3 क्वेश्चन, इसको प्लीज करके रखोगे। विच इज द स्लो प्रोसेस, इवापोरेशन और बॉइलिंग?
स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ इवापोरेशन। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है, मैंने वही सारे क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने टॉपिक्स अभी कवर किए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये क्वेश्चंस करके आएंगे। तीसरा, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम सॉसर रादर देन फ्रॉम ए कप। कहने का मतलब कि जब हम चाय पीते हैं तो अगर हम डायरेक्ट कप से चाय पिए तो हमको ज्यादा गर्म लगता है, लेकिन वही प्लेट में, उसका जो प्लेट होता है, चाय का प्लेट होता है, उसमें रखकर चाय पीते हैं तो उसमें हमको ठंडा क्यों लगता है? फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन में आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो इवापोरेशन जल्दी होगा, और इसी वजह से जब हम चाय की चुस्की लेते हैं प्याली से तो हमको ठंडा गर्म कम लगता है और गर्म की कम अनुभूति होती है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है केल्विन एंड सरफेस स्केल। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है भाई? केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो गया? 273 केल्विन। अच्छा, वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस एज 273 केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर केल्विन है ना, अगर आपको केल्विन टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, आपको बदलना है तो हम क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला दे दिए, केल्विन बराबर जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है प्लस 273। अगर मान लीजिए कि हमको 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है? केल्विन में। तो केल्विन बराबर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 273 और 100 कितना हो गया? 373 केल्विन। इस तरीके से बदलाएगा। चलिए, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन का जो भी टेम्परेचर होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। केल्विन जो होता है सेल्सियस से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको निकाल के देगा। तीसरा, एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर exerted by a gas. The SI unit of pressure is Pascal. अच्छा, प्रेशर को हमेशा ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर किया जाता है, ATM में मेजर किया जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है प्रेशर इज मेजर्ड एज इन ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर किया जाएगा। अब ऐसे पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो जब ऐसा यूनिट पूछे तब पास्कल, और जब पूछे कि मेजर किसमें किया जाता है तो ATM में मेजर किया जाता है। आइए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर 1 ATM का वैल्यू आपको अगर पूछे कि 1 ATM का वैल्यू निकालिए तो 1 ATM का वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5। क्या? पास्कल। ऐसा यूनिट भी लिखेंगे। प्रेशर का ऐसा क्या होता है? पास्कल। अब पास्कल को PA से दिखाते हैं। द प्रेशर, देखिएगा, द प्रेशर ऑफ एयर इज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure। मतलब एटमॉस्फेयर में एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तीसरा, the atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as normal atmospheric pressure। जो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 ATM होता है। 1 ATM होता है सी लेवल पर। अब 1 ATM का वैल्यू को पता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर
5 पास्कल, इसको नॉर्मल माना जाता है सी लेवल पे। फिर आपको वही 3 क्वेश्चन फिर दिए हैं जो टॉपिक पढ़ाए हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या है? केल्विन स्केल ऑफ ए टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। व्हाई, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट, अभी आपको बताएं, एग्जैक्ट वैल्यू ज्यादा अच्छा वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। तीसरा, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। हम 100 करके दिखाएं, आप 10 करके दिखाइए, अभी हम दिखा दे रहे हैं। केल्विन बराबर 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आ गया? 283 केल्विन। क्लियर? अब बोलिए सर ये 1.6 काहे नहीं ले रहे हैं? आपकी मन, आप ले भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आगे हम अगले पार्ट में, पार्ट 3 में मैटर इन आवर सराउंडिंग को खत्म करेंगे। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। थैंक यू।